तो हमने फंक्शंस अभी खत्म कर दिए। तो और एक मेजर कॉन्सेप्ट है जावा में जिसको हम एरेज बोलते हैं। तो अभी तक हमें जब भी डेटा को स्टोर करना हो तो फिर उस डेटा को हम जो है इंडिविजुअल वेरिएबल्स में स्टोर करते थे या फिर एक एक वैल्यू सेपरेटली स्टोर करते थे। बट बहुत सारे केस में ऐसा हो सकता है जहां पे हमें मल्टीपल डेटा एक जगह स्टोर करना। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपको एक क्लास है जहां पे 60 स्टूडेंट्स है और उन 60 स्टूडेंट्स के नेम स्टोर करने हो, तो क्या आप मतलब 60 नए वेरिएबल्स क्रिएट करोगे? तो आपको जो है 60 वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे और 60 वेरिएबल जो भी नाम है उसको वापस स्टोर करना पड़ेगा। फिर मान लीजिए उनके आपको स्कोर्स मार्क्स जो है मार्क्स भी स्टोर करने हैं, तो मार्क्स स्टोर करने तो आपको फिर से नए 60 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे और उसमें मार्क्स स्टोर करने पड़ेंगे। तो ये बहुत ज्यादा जो है टायरिंग टास्क है। तो आप एक एक वेरिएबल बनाओ, उसमें नाम स्टोर करो, फिर से और एक वेरिएबल जो है 60 वेरिएबल बनाओ, उसमें आप जो है मार्क्स स्टोर करो। तो ये बहुत ही ज्यादा टायरसम टास्क है। तो इसलिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जावा में जिसको हम एरेज बोलते हैं। तो एरेज के साथ जो है हम मल्टीपल एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं, बट यहाँ पे कंडीशन ये है उन मल्टीपल एलिमेंट्स का डेटा टाइप जो है सेम है। तो यहाँ पे एक एरे का एग्जांपल है। यहाँ पे हमारे पास एक एरे है जिसका साइज 7 है। तो 0 1 2 3 4 5 6, तो साइज एक्चुअली 7 है और इसमें हमने कैरेक्टर स्टोर किए हैं फ्रॉम A to G। और एक एरे का इंडेक्सिंग जो है 0 से स्टार्ट होता है। तो पूरे 7 एलिमेंट्स है और एरे का इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है। तो पहला एलिमेंट इंडेक्स 0 पे स्टोर होगा, सेकेंड एलिमेंट इंडेक्स 1 पे स्टोर होगा, थर्ड एलिमेंट इंडेक्स 2 पे स्टोर होगा एंड ऐसे ही जो है पूरा जाएगा। तो आपको किसी एलिमेंट को इंडिविजुअली एक्सेस करना हो तो आप जो है उसको उसके इंडेक्स वैल्यू के साथ एक्सेस कर सकते हो। तो ये एरे के बेसिक्स हो गए। तो अभी जानते हैं हम एक एरे को जावा में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है कैरेक्टर एरे क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सिंटेक्स है कैरेक्टर एरे क्रिएट करने का। सबसे पहले आप डेटा टाइप लिखोगे, यहाँ पे कैरेक्टर एरे इसलिए कैर लिखोगे, और एक एरे है तो आप एक स्क्वायर ब्रेसेस उसके बाद लिखोगे, कैर स्क्वायर ब्रेसेस, फिर एरे का नाम ए, फिर यहाँ पे न्यू एरे न्यू कैर, तो क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप है फिर न्यू कैर लिखोगे क्योंकि ये नया एरे है न्यू। फिर यहाँ पे आप एरे का साइज इनिशियलाइज करोगे। तो मुझे एरे चाहिए विथ 5 एलिमेंट्स, तो न्यू कैर ऑफ 5। तो फिर मैंने यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर दिया है। इस एरे में मुझे फिर अगर एलिमेंट्स लोड करने हो तो मैं ऐसे लोड करूंगा। तो a ऑफ 0, तो मतलब इंडेक्स 0 ऑफ a में a स्टोर करूंगा, इंडेक्स 1 में b, इंडेक्स 2 में c, इंडेक्स 3 में d और इंडेक्स 4 में e। तो ये मैंने जो है वैल्यूज एरे में स्टोर कर दिए। फिर इसके बाद मुझे वैल्यूज को प्रिंट करना पड़ेगा। तो अगर प्रिंट करना है तो मुझे एक फॉर लूप यूज करना पड़ेगा। तो ये मेरा फॉर लूप 0 से लेकर जो है 4 तक जाएगा, जो कि मेरा इंडेक्स वैल्यूज है, राइट। 0 1 2 3 एंड 4 मेरे इंडेक्स वैल्यूज है और मैं यहाँ पे वैल्यूज प्रिंट करता रहूंगा। तो सबसे पहले मैं मान लीजिए i का वैल्यू 0 है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूं a ऑफ 0 जो कि ये है। फिर मैं प्रिंट करूंगा a ऑफ 1 विच इज b, a ऑफ 2 विच इज c, a ऑफ 3 विच इज d एंड a ऑफ 4 विच इज e। तो इस तरह से मैं ये सभी वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूं। तो फिर से एक्लिप्स में जाते हैं और ये एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पे मैं इस पूरे चीज को यहां से हटा देता हूं। यहाँ पे मुझे इन दोनों मेथड्स की भी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इन दोनों मेथड्स को भी यहां से हटा दूंगा, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे एक एरे क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा कैरेक्टर एरे है। कैर लिखूंगा, फिर 2 जो है मैं स्क्वायर ब्रेसेस लिखूंगा, फिर इसके बाद एरे का नाम विच इज ए, फिर क्योंकि ये न्यू एरे है और इसको मुझे साइज असाइन करना है, मैं लिखूंगा न्यू कैर, फिर 2 ब्रेस, इसका साइज मान लीजिए 5 है। तो आई वॉन्ट अ कैरेक्टर एरे ऑफ लेंथ 5। तो मैंने ऐसे यहाँ पे कैरेक्टर एरे को इनिशियलाइज कर दिया है। फिर मुझे वैल्यूज असाइन करने पड़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले मैं इंडेक्स 0 ऑफ ए में जो है ए स्टोर करूंगा। फिर मैं इसको कंट्रोल C कंट्रोल V कर देता हूं यहाँ पे ताकि मेरा टाइम बच जाए, राइट। सो 0 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे 1 2 3 4 एक्चुअली मेरा साइज यहीं पे एंड हो जाता है क्योंकि एरे में जो है फिक्स साइज है। तो मतलब 5 अगर साइज लिखोगे आप यहाँ पे तो आप 5 ही एलिमेंट एरे में डाल सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं डालोगे यहाँ पे। तो इंडेक्स 0 पे वी हैव A, इंडेक्स 1 B, इंडेक्स
2 we have C, index 3 we have D, index 4 we have E। तो ऐसे मैंने वैल्यू सभी इनिशियलाइज कर दिए यहाँ पे। फिर मुझे वैल्यूज को प्रिंट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा system.out.println एंड व्हाट डू आई हैव टू प्रिंट। तो एक्चुअली प्रिंट करने से पहले मुझे फॉर लूप स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर int I is equal to 0। I कहाँ तक जाएगा? 5 तक जाएगा, बट 5 इज एक्सक्लूसिव, मतलब 0, 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पे हो जाएगा I प्लस प्लस। यहाँ पे मैं 2 स्पेस दूंगा, यहाँ पे मुझे अच्छे से इसकी स्पेसिंग करने दीजिए। फिर मैं इसको लूंगा, कट करूंगा, इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा मैं। तो मुझे क्या प्रिंट करना है? मुझे a ऑफ I को प्रिंट करना पड़ेगा। फिर लेट मी रन दिस, लेट मी सी व्हाट इज द रिजल्ट। तो ऐसे मैंने जो है ये 5 वैल्यू इस एरे में स्टोर कर दिए। फिर मैंने एरे के वैल्यूज प्रिंट कर दिए जो कि थे A, B, C, D एंड E। तो वो हमारा एरे था जहां पे हम जो है कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर रहे थे। इसी तरह हम जो है एक एरे में न्यूमेरिकल वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस हमें एक इंटीजर एरे क्रिएट करना पड़ेगा, और इस बार हम जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, वैल्यूज का स्टोरिंग भी जो है हम एक फॉर लूप के साथ करेंगे। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने एक एरे क्रिएट किया है जिसका साइज है 10। फिर एरे क्रिएट करने के बाद मुझे वैल्यूज इसमें इंसर्ट करना पड़ेगा। तो आई स्टार्ट अ फॉर लूप विच विल, जहां पे I जो है 0 से स्टार्ट होगा, ये एक्चुअली 10 तक जाएगा यहाँ पे, राइट। तो ये वैल्यू I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन 10 होगा, I प्लस प्लस, और मैं यहाँ पे A ऑफ 0 में 0 स्टोर करूंगा, A ऑफ 1 में 1 स्टोर करूंगा, A ऑफ 2 में 2 स्टोर करूंगा। ऐसे जो है वैल्यूज इसमें स्टोर होते रहेंगे। फिर इसके बाद मुझे और एक फॉर लूप लेना पड़ेगा, फिर इन सभी को मैं प्रिंट कर दूंगा। तो फिर से मैं इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। तो मुझे एक इंटीजर एरे लिखना पड़ेगा। तो int, इसका नाम फिर से मैं a लिखूंगा, न्यू ऑफ int, इसका साइज होगा 10। तो ये मैंने ऐसे एक इंटीजर एरे क्रिएट किया है। फिर मैं एक फॉर लूप के साथ इसमें वैल्यू स्टोर करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा I इज इक्वल टू 0, फिर हो जाएगा I इज लेस देन 10। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा I प्लस प्लस। ये मेरा बॉडी यहाँ पे ओपन हो गया है। फिर मुझे बस वैल्यूज इसके अंदर इंसर्ट करने पड़ेंगे। तो वैल्यूज अगर इंसर्ट करने हैं तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा A ऑफ I इज इक्वल टू I। तो इनिशियली I का वैल्यू 0 था, तो A ऑफ 0 मतलब इंडेक्स 0 पे मैं 0 इंसर्ट करूंगा। फिर I इंक्रीमेंट होगा 1, फिर इंडेक्स 1 पे आई इंसर्ट 1, सिमिलरली इंडेक्स 2 पे आई इंसर्ट 2, इंडेक्स 3 पे आई इंसर्ट 3, और ये ऐसा इंडेक्स 9 तक जाता रहेगा। तो ऐसे मैंने वैल्यूज जो है स्टोर कर दिए। मुझे बस फिर वैल्यूज को प्रिंट करना पड़ेगा। सो आई यूज द फॉर लूप अगेन। फिर से जो है int I इज इक्वल टू 0 एंड I इज लेस देन 10, एंड देन आई टाइप आउट I प्लस प्लस ओवर हियर। सो नाउ दैट दिस इज डन, मुझे बस वैल्यूज प्रिंट करने पड़ेंगे। तो फिर मैं यहाँ पे system डॉट आउट डॉट println लूंगा, और A ऑफ I मुझे प्रिंट करना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं वैल्यूज को प्रिंट कर सकता हूं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे ऐसे जो है वैल्यू 0 से लेकर 9 तक जो है प्रिंट कर दिए। तो अभी फिर से एक कॉमन एग्जांपल है एरेज के साथ। तो मान लीजिए हमारे पास 2 एरे है यहाँ पे ऐसे। तो पहले एरे में हमारे पास एलिमेंट्स है 0, 1, 2, 3 एंड 4, और दूसरे एरे में हमारे पास एलिमेंट्स है 5, 6, 7, 8, 9। तो हमें करिस्पॉन्डिंग वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे इंडेक्स 0 दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 5 प्लस 0 0 हो जाएगा, इंडेक्स 1 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, इंडेक्स 2 7 प्लस 2 9 देगा, राइट। तो ऐसे हमें जो है इन वैल्यूज को ऐड करके एक नए एरे में स्टोर करना है, और उस नए एरे को प्रिंट आउट करना पड़ेगा। तो लेट मी गो अहेड एंड डिलीट ऑल ऑफ दिस फ्रॉम हियर। फिर मुझे एक नया एरे बनाना है। तो मैं एक एरे लेता हूं A, int A is equal to new int, और इसका साइज होगा 5। इसी तरह मुझे और एक एरे लेना पड़ेगा B, इसका भी साइज होगा 5, वुड बी इक्वल टू न्यू int, फिर से ये 5 हो जाएगा। फिर मुझे इसके बाद एक नया एरे बनाना पड़ेगा int C विच इज इक्वल टू न्यू int, इसके अंदर मैं फिर से 5 बना दूंगा। ये जो है मेरे 3 एरे यहाँ पे तैयार हो गए। फिर मुझे पहले एरे में वैल्यूज इंसर्ट करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा
फॉर इंट i is equal to 0, i is less than 5, i प्लस प्लस, और मुझे बस जो भी वैल्यूज है i के उसके मुझे a में जो है इंसर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा a ऑफ i इज इक्वल टू i। तो ऐसे मैंने जो भी वैल्यूज थे उनको यहाँ पे इंसर्ट कर दिए। फिर मुझे और एक फॉर लूप बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि मैं एरे बी में भी जो है वैल्यूज इंसर्ट करूँ। तो यहाँ पे इंट i इज इक्वल टू 0, फिर से ये सेम रहेगा। i इज लेस देन 5, यहाँ पे होगा i प्लस प्लस। फिर यहाँ पे कुछ डिफरेंट होगा, मैं यहाँ पे और एक वेरिएबल लूंगा और उस वेरिएबल को मान लीजिए नम लिखता हूं और उसमें मैं वैल्यू रखूंगा 5। फिर मुझे यहाँ पे जो b ऑफ i है उसमें आई विल स्टोर नम, और हर एक आइट्रेशन के बाद मैं नम को इंक्रीमेंट करूंगा यहाँ पे, राइट। तो इनिशियली b ऑफ 0 में 5 स्टोर होगा, फिर नम इंक्रीमेंट होगा, फिर b ऑफ 1 में 6, फिर b ऑफ 2 में 7, b ऑफ 3 में 8, और ये ऐसे इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो मेरे पास जो है एरे a और एरे b तैयार हो गया। फिर लेट मी जस्ट गो अहेड एंड प्रिंट आउट द वैल्यूज ऑफ एरे a एंड एरे b। तो मुझे दो फॉर लूप यहाँ पे लेने पड़ेंगे। फिर से मुझे फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। फिर मैं एक्चुअली स्पेस लिखता हूँ यहाँ पे, जो कि ज़्यादा सही रहेगा। तो मुझे क्या प्रिंट करना पड़ेगा, a ऑफ i, फिर मैं यहाँ पे प्लस लिख के एक स्पेस दे देता हूँ। इसी तरह मुझे जो है एरे b के भी वैल्यूज प्रिंट आउट करने पड़ेंगे। तो मैं एरे b के वैल्यूज जो है यहाँ पे बस b लिखूंगा यहाँ पे। तो लेट मी रन दिस फर्स्ट, फिर रिजल्ट देखते हैं। तो यहाँ पे इसके पहले मुझे एक न्यू लाइन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, राइट। तो ये मेरे एरे a के वैल्यूज हो गए और ये जो है एरे b के वैल्यूज हो गए यहाँ पे। तो जस्ट टू मेक इट मोर इंट्यूटिव यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं स्पेस देता हूँ वैल्यूज इन एरे a, और इसी तरह मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे मुझे ये ऐड करना पड़ेगा प्लस, फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यूज इन एरे b। तो यहाँ पे मुझे कुछ एरर है, यहाँ पे मुझे एक प्लस ऐड करना पड़ेगा टू सेपरेट द स्ट्रिंग एंड द वेरिएबल। फिर मैं इसको अभी प्रिंट करता हूँ। तो ये बार बार यहाँ पे ऐसे प्रिंट हो रहा है, मुझे ये बार बार प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर से ये एरर जो है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे एक्चुअली। फिर से मैं इसको भी हटा देता हूँ यहाँ पे, ये प्लस ऑपरेटर को मैं ये हटा दूंगा यहाँ पे। यहाँ पे मैं एक राउंड ब्रेस दे दूंगा, फिर इसको भी मैं यहाँ से हटा दूंगा। तो ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि बार बार जो है ये फॉर लूप रिपीट होगा। तो एक हर एक आइट्रेशन में वैल्यूज इन एरे a 0, वैल्यूज इन एरे a 1, वैल्यूज इन एरे a 2। तो मुझे बस ये एक ही बार प्रिंट करना है, बार बार प्रिंट नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे इसके ऊपर मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा जो कि ज़्यादा आसानी से हो जाएगा मेरा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, फिर यहाँ पे लिखूंगा वैल्यूज इन एरे a। फिर देखते हैं अभी कैसा आता है हमारा। तो यहाँ पे एक एरर है, देखते हैं ये एरर क्या है। मुझे बस यहाँ पे एक सेमीकोलन डालना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने ये सेमीकोलन डाल दिया। फिर मैं इसको रन करूंगा यहाँ पे, राइट। तो हमें वैल्यूज इन एरे a यहाँ पे पता चल गया। इसी तरह मुझे जो है यहाँ पे एक न्यू लाइन है, फिर मुझे और एक न्यू लाइन यहाँ पे डालना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ पे प्रिंट एलन, फिर न्यू लाइन डाल के यहाँ पे मैं लिखूंगा वैल्यूज इन एरे b,
फिर कोलन लिख देता हूँ, यहाँ पे सेमीकोलन डाल दूंगा, फिर मैं इसको रन करूंगा और अभी देखते हैं रिजल्ट क्या है यहाँ पे। तो अभी हमने जो है वैल्यूज इन एरे ए और वैल्यूज इन एरे बी भी जो है प्रिंट कर दिया है। तो मुझे बस इस चीज़ को हटा देना पड़ेगा यहाँ पे। फिर अभी इसको प्रिंट करते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या है अभी। राइट, वैल्यूज इन एरे ए और वैल्यूज इन एरे बी हो गए। तो मुझे अभी इन इंडिविजुअल वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा, तो उसका कोड जो है अभी लिखते हैं यहाँ पे। तो लेट मी कम डाउन, मुझे और एक फॉर लूप स्टार्ट करना पड़ेगा जो कि फिर से वही होगा, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5, फिर यहाँ पे होगा आई प्लस प्लस। फिर इसके बाद मैं फिर से जो है यहाँ पे 2 पेरेंथेसिस डालूंगा यहाँ पे, और इस पेरेंथेसिस के अंदर मुझे सी में, जो कि मेरा नया एरे है, उसमें मुझे a और b के वैल्यूज ऐड करने पड़ेंगे। तो c ऑफ i वुड बी इक्वल टू a ऑफ i प्लस b ऑफ i, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा यहाँ पे, राइट। तो c ऑफ i इज इक्वल टू a ऑफ i प्लस b ऑफ i। ये मेरा नया एरे जो है बन गया है यहाँ पे। फिर मुझे बस इसके वैल्यूज प्रिंट आउट करने पड़ेंगे। फिर मैं एक नया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ले लेता हूँ यहाँ पे, राइट। ये मैं एक नया लाइन लिख दूंगा। नया लाइन लिखने के बाद मैं फिर से ये लूंगा, फिर इसके अंदर मैं लिखूंगा वैल्यूज इन एरे सी। फिर मुझे बस प्रिंट आउट करना पड़ेगा वैल्यूज इन एरे सी। तो मुझे एक फॉर लूप स्टार्ट करना पड़ेगा फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5। फिर मैं यहाँ पे i प्लस प्लस लिखूंगा, और i प्लस प्लस लिखने के बाद मुझे ये बस वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो यहाँ पे बस प्रिंट लिखूंगा, यहाँ पे c ऑफ i हो जाएगा, यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ यहाँ पे, दिस इज बेटर। तो मेरा पूरा कोड जो है अभी तैयार हो गया है। फिर देखते हैं अभी रिजल्ट कैसा दिखेगा। तो वैल्यूज इन एरे ए 0, 1, 2, 3 एंड 4, वैल्यूज इन एरे बी 5, 6, 7, 8, 9, फिर वैल्यूज इन एरे सी हो गया 5 प्लस 0 5, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 2 9, 8 प्लस 3 11 एंड 9 प्लस 4 13। तो इस तरह से हम इंडिविजुअल वैल्यूज जो भी एरे में है उनको ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सिंगल डिमेंशनल एरे। अभी हम लोग देखते हैं मल्टी डिमेंशनल एरे क्या है और इसको जावा में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसे सिंगल डिमेंशनल एरे में हमारे पास एक सिंगल डिमेंशन था, उसमें बस एक रो था और उसके अलावा कुछ नहीं था। तो मल्टी डिमेंशनल एरे में हमारे पास रोज और कॉलम्स दोनों रहेंगे। तो मान लीजिए ये हमारा मल्टी डिमेंशनल एरे है या फिर 2 डिमेंशनल एरे है जिसका नाम a है। तो इसका इंडेक्सिंग ऐसे होगा। तो ये हो गया A00, A01, A02, ये हो गया A11, A10, A12, दिस विल बी A20, A21, A22। तो अब ऐसे आप इंडेक्स वैल्यूज लिखोगे और इंडेक्स वैल्यूज में आप वैल्यूज जो है, जो भी वैल्यूज है इनके, वो आप स्टोर करोगे। तो ये हमारा मल्टी डिमेंशनल एरे है। जावा में हम ऐसे जो है इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक मल्टी डिमेंशनल एरे बनाने के लिए ये सिंटेक्स रहेगा इंट, क्योंकि ये इंटीजर एरे है या फिर इंटीजर मैट्रिक्स है, तो आप 2 स्क्वायर ब्रेसेस लोगे। तो इसका मतलब ये है आप एरे को या फिर जावा कंपाइलर को ये बता रहे हो कि इसमें 2 डिमेंशंस रहेंगे और वो इंटीजर टाइप के। सो इंट a इज इक्वल टू न्यू इंट 3 3। तो इस मैट्रिक्स के डिमेंशंस हो गए 3 क्रॉस 3, और उसके बाद आप एक नया जो है वैल्यू लोगे num, क्योंकि आपको वैल्यूज 1 से इंसर्ट करने हैं। फिर आपका जो है, अगर आपको मल्टी डिमेंशनल एरे में वैल्यूज इंसर्ट करने हैं तो आप नेस्टेड फॉर लूप यूज करोगे। तो ये मेरा आउटर फॉर लूप हो गया है जो जा रहा है 0 से लेकर 3 तक। फिर उसके अंदर हमारा एक इनर फॉर लूप है जो भी जा रहा है 0 से लेकर 3 तक। तो यहाँ पे इसमें हम आएंगे, इनिशियली i का वैल्यू 0 है और j का वैल्यू भी 0 है। तो यहाँ पे हम स्टोर करेंगे A00। तो A00 में हम 1 स्टोर करेंगे, फिर num इंक्रीमेंट होगा 2 हो जाएगा। फिर A01 में हम 2 स्टोर करेंगे, फिर A02 में 3 स्टोर होगा, राइट। तो इस तरह से वैल्यूज इंक्रीमेंट होंगे। फिर ये j जो है इनर लूप खत्म हो जाएगा, हम i को इंक्रीमेंट करेंगे, i हो जाएगा 1। फिर A10 में हम 4 स्टोर करेंगे, A11 में 5, A12 में 6। फिर i खत्म हो गया, फिर i को इंक्रीमेंट करेंगे 2 होगा।
फिर A20 में 7 स्टोर होगा, A21 में 8 स्टोर होगा और A22 में 9 स्टोर होगा। और इस तरह से हमने जो है 1 से लेकर 9 तक इस एरे में वैल्यू स्टोर कर दिए। स्टोर करने के बाद हमें प्रिंट करना पड़ेगा, जो कि वही चीज है। तो ये हमारा आउटर लूप है, ये हमारा इनर लूप है। तो बस यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं A-I-J। इसको हम रो वाइज सेपरेट कर रहे हैं। तो जैसे हमारा A00, A01 और A02 खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम जो एक नया लाइन प्रिंट करेंगे। तो फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट प्रिंट होंगे, सेकेंड रो में 3 एलिमेंट प्रिंट होंगे और थर्ड रो में 3 एलिमेंट प्रिंट होंगे। तो लेट मी डिलीट ऑल ऑफ दिस और मैं जो मल्टी डिमेंशनल एरे है उसका कोड यहां पे लिखूंगा। लेट मी कॉपी ऑल ऑफ दिस ओवर हियर, फिर मैं कट करके जो है इसको डिलीट कर देता हूं यहां से। राइट, तो ये जो है मेरा स्पेस अभी ब्लैंक हो गया है। तो मुझे एक मल्टी डिमेंशनल एरे क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगर मुझे मल्टी डिमेंशनल एरे क्रिएट करना है और ये इंटीजर एरे है, तो मैं इंट यहाँ पे फिर 2 ब्रेसेस लिखूंगा, ए यहाँ पे न्यू इंट, फिर से यहाँ पे 2 ब्रेसेस और इसके डिमेंशंस हो गए 3,3। तो ये मेरा 2 डिमेंशनल एरे तैयार हो गया है। मुझे बस अभी इसमें वैल्यू स्टोर करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे आउटर फॉर लूप डिक्लेयर कर लेता हूँ। int I is equal to 0, I is less than 3, फिर I प्लस प्लस। ये मेरा आउटर फॉर लूप हो गया है। फिर मुझे इनर फॉर लूप चाहिए यहाँ पे। int j is equal to 0, j is less than 3, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा j प्लस प्लस। ये मेरा इनर फॉर लूप भी तैयार हो गया है। फिर इसके अंदर मुझे बस वैल्यू स्टोर करने पड़ेंगे A-I-J। तो वैल्यू स्टोर करने पड़ेंगे, तो मुझे एक नया वेरिएबल चाहिए यहाँ पे, जिसको मैं लिखूंगा int num और इसको मैं वैल्यू इनिशियलाइज करूंगा 1। तो लेट मी इनिशियलाइज num टू दिस। num इनिशियलाइज करने के बाद मुझे बस इसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे प्लस प्लस num लिख देता हूँ। तो ऐसे मैंने जो है इस नेस्टेड फॉर लूप के साथ वैल्यूज जो है इंसर्ट कर दिए A में। तो वैल्यूज इंसर्ट करने के बाद मुझे ऑब्वियसली प्रिंट करने पड़ेंगे। तो प्रिंट करने के लिए मुझे फिर से और एक नेस्टेड फॉर लूप की जरूरत है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा int I is equal to 0, फिर यहाँ पे होगा I is less than, यहाँ पे ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। फिर यहाँ पे लिखूंगा I is less than 3, यहाँ पे I प्लस प्लस, फिर मैं इसके अंदर जाऊंगा। फिर मेरा इनर फॉर लूप यहाँ पे स्टार्ट होगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा int j is equal to 0, फिर होगा j is less than 3 एंड ये j प्लस प्लस होगा। ये जो है मेरे 2 फॉर लूप तैयार हो गए, आउटर फॉर लूप और इनर फॉर लूप। तो बस अभी इसके बाद मुझे जो है वैल्यूज प्रिंट करने पड़ेंगे। तो system डॉट आउट डॉट प्रिंट, मुझे A-I-J यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा। A-I-J प्रिंट करने के बाद मुझे एक स्पेस डालना पड़ेगा यहाँ पे, राइट, ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। तो हर एक रो के बाद, मतलब A00, A01 और A02 के बाद मेरे पास जो है एक न्यू लाइन आएगा। तो मुझे बस उस न्यू लाइन को प्रिंट करना पड़ेगा यहाँ पे system डॉट आउट डॉट प्रिंट। इसको मैं ln कर देता हूँ और इसको मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा। और ये मेरे पास एक्स्ट्रा ब्रेस है जिसको मैं यहाँ से हटा दूंगा, राइट। तो सीम्स लाइक कुछ एरर है यहाँ पे, तो इस एरर को समझते हैं। ब्रेसेस हमारे पास और एक एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा शायद से, इसके बाद और एक ब्रेस है, राइट। तो ये ब्रेसेस जो है, हर एक ओपनिंग ब्रेस का हर एक क्लोजिंग ब्रेस होना चाहिए, वरना आपको एरर आएगा। तो मैं अभी इसको रन करता हूँ, राइट। तो हमने सक्सेसफुली ये 2 डिमेंशनल एरे बना दिया है यहाँ